हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम क्लास 8 के चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 5 को करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. तो इसमें फर्स्ट है 525। तो सबसे पहले हम इसका भागफल विधि से, डिवीजन मेथड से उसी तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो 525 का वर्गमूल फाइंड करने के लिए पहले इसमें पेयर्स बनाएंगे। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। 25 एक पेयर बन जाता है, 5 दूसरा पेयर बन गया। अब 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है, तो यानी कि 2 दूनी 4, 1 बचेंगे। अब हम नेक्स्ट स्क्वायर 25 नीचे लेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4। तो 4 के सामने हमें ऐसी संख्या रखनी है कि उसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125 से छोटी या इसके बराबर कोई संख्या मिल जाए। तो अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 हो जाते हैं जो कि 125 से बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर 3 तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 2 रख करके देखते हैं। 2 यहाँ पर भी 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, 12 में से 8 गए 4, 41। तो 22 के वर्ग में से जो 22 का वर्ग है वो 525 से 41 कम है। 22 का वर्ग 525 से कम है, 41 कम है। तो इसका मतलब इससे नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या होगा, 23। तो 23 का वर्ग हम देखते हैं, यहाँ पर इसका वर्ग निकालते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 529 आता है। तो 23 का वर्ग हमें यहाँ पर लेना है, यानी कि 525 में ऐसा ऐड करना है, संख्या ऐसी ऐड करनी है कि हमें 23 का वर्ग वहाँ पर मिल जाए। तो इसका मतलब 23 के वर्ग में से हमें 525 को घटा देंगे तो हमें मिलते हैं 529 माइनस 525 मीन्स 4। अर्थात 525 में 4 जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में घटाने वाला था कि हमें कितना कम से कम संख्या घटाएं, तो वहाँ अगर घटाने वाला होता तो हम 41 सब्ट्रैक्ट कर देते। यहाँ पर लेकिन ऐड करना है, तो 22 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 23 है। तो 23 का वर्ग देखेंगे क्या है, और वो 23 का जो स्क्वायर है वो हमें नंबर वहाँ पर फाइंड करना है। तो उस नंबर को फाइंड करने के लिए 525 में हमें कितना जोड़ना है वो हम यहाँ पर फाइंड इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आंसर हमें मिला 23 का स्क्वायर मीन्स 529। सॉरी 529 हमें मिला है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 23 होगा। ये हमारा आंसर इसमें आ जाता है। सेकंड है 1750। तो इसका भी हम ऐसे ही पेयर्स बनाते हैं। तो 50 पहला पेयर और इधर 17 दूसरा पेयर।
तो 17 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है, जो कि 4 का स्क्वायर है। तो 4 चौक 16, घटाएंगे 1 बचेगा, नेक्स्ट पेयर 50 है, 4 दूनी 8। तो एक ही बार चलेगा, क्योंकि अगर 2 बार चलाएंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 4 ही कम, यहाँ पे 1 मिले हमें 81, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, और यहाँ पर 14 में से 8 गए 6, 69। तो यानी कि 41 का जो स्क्वायर है वो 1750 से 69 कम है। हमें इसके अंदर ऐड करना है, 1750 के अंदर ऐड करना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 41 से नेक्स्ट नंबर देखेंगे 42। तो 42 का वर्ग क्या होता है वो देखते हैं पहले। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 दूनी 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1764। तो यानी कि हम 1764 हमें यहाँ पर लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, 1750 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 14 मिल जाता है। यानी कि 1750 में 14 जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 1750 प्लस 14 मीन 1764। अब हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 42, क्योंकि हमने पहले ही इसको 42 का वर्ग करके निकाला था। तो ये इसका हमें आंसर यहाँ पर मिला। फिर नेक्स्ट है इसमें थर्ड पार्ट 252। तो 252 का हम पहले स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करते हैं। राइट साइड से शुरू करके पेयर बनाएंगे। 52 एक पेयर बना और 2 अकेला रहा। तो 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 होता है, जो कि 1 का ही वर्ग है। तो 1 ही कम 1, घटाएंगे 1 और 52 ले लिया। तो 1 दूनी 2। अब 2 में ऐसी क्या संख्या हम यहाँ पर लिखें कि 152 से छोटी या इसके बराबर कोई संख्या हमें मिल जाए। तो अगर हम 7 लिखें तो 7 7 49, 9 4, 7 दूनी 14 और 4 18, बड़ी हो जाती है। 5 रखेंगे अगर, या 6 रखते हैं तो 6 संग 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 भी बड़ा हो जाता है, 5 आएगा इसका मतलब 125। 5 की गुणा 25 में करेंगे 125। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 27। तो 15 का स्क्वायर जो है 252 से 27 कम है। तो 15 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 15 से अगला नंबर, अगली संख्या 16। 16 का वर्ग 256 होता है। यानी कि 256 में से हम 200 अगर 52 को घटाएं तो हमें 4 मिलता है। यानी कि 252 में 4 जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो वो क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या, 256। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 16। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर मिल जाता है। यानी कि 4 हमें जोड़ना है। तो 4 जोड़ने के बाद में हमें मिला 256, 256, जिसका स्क्वायर रूट क्या है, 16 है। फिर फोर्थ पार्ट इसका 1825। तो 1825 का हम यहाँ पर निकालेंगे। 1 2, 25 एक पेयर बना, 18 दूसरा। 18 से छोटा कोई पूर्ण वर्ग संख्या 16 है। तो 4 चौक 16, 2 घटाएंगे 25, नेक्स्ट पेयर उतार लिया, 4 दूनी 8। अब 8 में ऐसी क्या संख्या चलाएं कि 225 से छोटी या उसके बराबर की कोई संख्या हमें मिल जाए।
तो अगर हम 3 चलाते हैं तो 3 तिया 9, 3 अठे 24, 249 जो कि बड़ी है इससे, तो 2 बार चलेगा इसका मतलब ये। तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16 घटाएंगे तो यहाँ हमें मिलते हैं 5 में से 4 गए 1, 22 में से 16 गए 6, 61 मिल जाते हैं। यानी कि 42 का वर्ग जो है 1825 से 61 कम है। तो 42 से नेक्स्ट संख्या, 42 से अगली संख्या 43 का वर्ग क्या होगा? 43 का वर्ग 3 तिया 9, 3 चौक 12, दूनी 24, 2 4 चौक 16 और 2 18, 1849। तो 1849 में से हम 1825 को घटाएंगे तो 24 मिल जाता है। यानी कि 1825 में 24 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। और वो क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या? 1849। और इसका वर्गमूल अभी हमने फाइंड किया है 43। तो ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर 5th पार्ट 6412। तो एक पेयर और ये दूसरा पेयर। 64, 8 अठे 64 होते हैं तो 8 बार चल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 12, 8 दूनी 16 यहाँ पर लेंगे हम। अब इसमें नेक्स्ट हम यहाँ पर 0 लगा करके चलाते हैं तो हमें 0 0 0 ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बचा 12, यानी कि 80 का वर्ग जो है 6412 से 12 कम है। 80 का वर्ग 6412 से 12 कम है। तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 81 होगा। 80 से अगली संख्या 81 है। तो 81 का वर्ग देखते हैं क्या होता है। 1, 8 का 8 16, 6 हासिल हो गया 1, 8 अठे 64 और 1 65, 6561। यानी कि 6561 में से अगर मैं 6412 घटाता हूँ तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी जो मुझे इसके अंदर जोड़नी है। यानी कि मुझे क्या प्राप्त करना है? 6561 यहाँ पर हमें लेना है। तो 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचते हैं 5 में से 1 गए 4, फिर यहाँ पर 5 हैं, 5 में से 4 गए 1, 149 हमें इसके अंदर जोड़ना है। तो 6412 में 149 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो 6561 का वर्गमूल 81, ये इसका आंसर हमें मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर अभी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर जो है हम सपोज करेंगे, माना वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर x मीटर। तो वर्ग का
जो एरिया है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भुजा गुणा भुजा, और वो किसके बराबर दिया है 441। तो x हमें मिलेगा वर्गमूल 441 स्क्वायर रूट ऑफ 441। तो यहाँ पर हम 441 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। एक पेयर 41 बन गया और दूसरा पेयर 4 रहा, तो 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 41, 2 दूनी 4। अब हम कितनी बार चलाएंगे, एक ही बार चल जाएगा, एक ही कम, एक चौक 4, आगे कुछ नहीं बचता। तो वो हमें मिला 21, यानी कि वर्ग की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी, 21 मीटर। ये इस क्वेश्चन का हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।